बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 1 है सेट्स एंड एक्सरसाइज 1 है। क्वेश्चन हम इसका 9 स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 9 स्टार्ट करते हैं। इफ a इज इक्वल 0 2 4 6 8 एंड b इज इक्वल 1 3 5 7 9, फाइंड करना है a यूनियन b। ठीक है, फर्स्ट इसका पार्ट है तो हम यहाँ पे a यूनियन b फाइंड कर लेते हैं। यूनियन में हम क्या करते हैं, दो सेट या जितने भी सेट दिए होते हैं, वैसे ये जो ऑपरेटर है ये दो पे ही चलता है, यानी कि दो साइड्स पे ही अप्लाई होता है। तो उन दोनों में जो भी वैल्यूज मौजूद होती हैं उनको अरेंज करके लिखना होता है। ठीक है, यूनियन का ये मतलब होता है। तो अब हम सिंपल क्या करते हैं, सेट लिख लेते हैं। ए यूनियन बी है ना, तो सबसे पहले आपको ए नजर आ रहा है तो आपने ए का सेट लिखना है। सेंटर में यूनियन का ऑपरेटर है तो आप यूनियन का ऑपरेटर अप्लाई करोगे। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, वो यहाँ पे ए कोमा और फिर उसका सेट, फिर इक्वल यूनियन, फिर बी कोमा और बी का सेट। ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ए का सेट पहले लिखा, फिर यूनियन जो ऑपरेटर है वो लिखा, और फिर बी है तो बी का सेट लिखेंगे। जैसे अरेंजमेंट यहाँ दिया वैसे आपने उसकी सेट की अरेंजमेंट लिख देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए यूनियन बी, यानी कि यूनियन का मतलब होता है कि अरेंज करके वैल्यू को लिखना। तो अरेंजमेंट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में देखा 0, तो सेकंड में 0 है नहीं। एक में भी अगर आपको कुछ वैल्यू मिल रही है तो आप उसको लिखोगे 0। फिर उसके बाद 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 2, 2 है फर्स्ट में है, यस। 3 है, 3 भी है एक में। 4 है, यस। 5 6 7 8 एंड 9। अब 10 नहीं है तो 10 हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, वो ये लिख के सेट और साथ में ये लिख देते हैं, यानी कि अरेंजमेंट नहीं करते। हालांकि यूनियन का मतलब होता है कि अरेंज करके वैल्यूज को लिख देना। सेकंड इसका पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन चीजें होती हैं दोनों में वो लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए है तो मैं ए का सेट लिख लूंगी, 0 2 4 6 8। सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन अप्लाई करेंगे, और उसके बाद बी है तो बी का सेट लिखेंगे, 1 3 5 7 9। अच्छा जी, जो इन दोनों में सेम होगा वो लिखेंगे। 0 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, 2 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, 4 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, 6 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, और 8 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, यानी कि कुछ भी मैच नहीं हो रहा। तो हम इसको एम्प्टी सेट की फॉर्म में लिखेंगे। और एम्प्टी सेट की जो फॉर्म है वो एक और भी है, फाइव, जिसे हम बोलते हैं फाइव। ठीक है, या तो आप ये लिखें या आप ये लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो एम्प्टी सेट लिखने के अंदर ही फिर से एक और एम्प्टी सेट लिखते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। सिंपल आपने दोनों में से कोई एक चूज करना है। ठीक है, या आप एम्प्टी सेट कर लो या आप फाइव कर लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अच्छा जी, जो हमारे पास थर्ड पार्ट है ए स्लैश बी, यानी कि ए डिफरेंस बी। ए स्लैश बी का मतलब होता है ए में से माइनस करना है हमने बी को। ठीक है, ए की जगह ए का सेट लिख देते हैं, सेंटर में लिखेंगे माइनस, फिर बी की जगह बी का सेट लिख देते हैं। अब हमने माइनस करना है, तो माइनस करने का ये मेथड होता है कि जो दोनों में सेम होने के बाद, यानी कि जो दोनों में सेम होंगे उनको आप इग्नोर कर दें, और जो बाकी फर्स्ट में बचेगा ना वो आपने लिखना है। तो हम देख लेते हैं क्या सेम है कुछ वैल्यूज। यहाँ पे 0 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, 2 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, 4 फर्स्ट में है, 6 फर्स्ट में है, 8 6 फर्स्ट में है, लेकिन सेकंड में कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा। अब क्या करें, अब तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखिए, कॉमन निकालने के बाद जो वैल्यू बचेगी फर्स्ट में वो लिख देंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो पहले का जो सारे का सारा सेट होगा वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर ठीक है, यानी कि यहाँ तक जो है ना बुक पे है। और अगर आप इसको फर्दर करना चाह रहे हो तो ये देखें, अगर ऑब्जर्व करें तो ये किसके इक्वल है, एक इक्वल, तो हम यहाँ पे एक इक्वल भी लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहेंगे आप सिर्फ इतना ही कर लें। अब फोर पार्ट है, बी स्लैश ए मीन्स के बी माइनस ए। बी डिफरेंस ए का मतलब है बी माइनस ए, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब बी सेट पहले आएगा, सेंटर में माइनस, और फिर ए की वैल्यू आएगी जो कि 0 2 4 6 8 है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। माइनस का क्या मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन होगा वो निकालने के बाद, वो इग्नोर करने के बाद जो फर्स्ट में बाकी बचेगा वो लिखेंगे।
अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं 1 3 फर्स्ट में है दोनों लेकिन सेकंड में नजर नहीं आ रहे। 5 7 फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में नजर नहीं आ रहे। 9 फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने ये देखा था कि कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो बाकी जो पहले में बचेगा वो सारे का सारा हम यहाँ लिख देंगे। जैसे कि हमें पता है कि कुछ भी कॉमन नहीं आया तो फर्स्ट जो वैल्यू है ना यानी कि फर्स्ट है वो एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका आंसर ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फर्दर करो और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, यहाँ तक ही आप कर सकते हैं। अच्छा जी, जो हमारे पास क्वेश्चन 10 है, इफ ए इज इक्वल ए बी सी डी ई, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, और जब हम सेट के अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो हमेशा इनको स्मॉल वर्ड में लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं। और बी में है बी ई जी एल के, फाइंड करना हमने ए स्लैश बी। और अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया है यानी कि लास्ट पार्ट क्या है, वी नाउ डैट कि ए डिफरेंस बी जो है वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के इक्वल। ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी सी डी ई। सेंटर से माइनस ले लेंगे और फिर बी की वैल्यू लिखेंगे। वही नाउ डैट की डिफरेंस कैसे आता है, दोनों में जो कॉमन चीजें होती हैं उनको इग्नोर करने के बाद जो फर्स्ट में बाकी बचता है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, अब ए फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है तो ए फर्स्ट में बच गया यानी कि मैं ए लिख सकती हूँ। बी फर्स्ट में है सेकंड में है, यस, तो आप इसको इग्नोर कर दो। सी फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है तो मैं सी यहाँ पे लिख दूंगी। डी फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है तो मुझे डी यहाँ लिखना है। ई फर्स्ट में है सेकंड में है यानी कि ये दोनों, ये जो है ना बी और ई, ये मैच हो रहे हैं। और बाकी जो है फर्स्ट में हमारे पास ए सी और डी बचा। ठीक है, और सिर्फ इतना ही हमारा आंसर आएगा। जो बाकी फर्स्ट में बचता है ना हम वो लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने जब कंपेयर किया तो हमारे पास बी और ई सेम आ रहे थे, बाकी फर्स्ट में हमारा ए सी और डी बच गया। और यहाँ पे जो बी में यानी कि सेकंड सेट में बचता है ना उसको आप इग्नोर करते हैं सबको। ठीक है, बस मैचिंग करके फर्स्ट में जो बचेगा वो लिख देंगे। बी डिफरेंस ए, वी नाउ डैट बी माइनस ए होगा। बी का सेट हमने लिखना है बी ई जी एल के, सेंटर में माइनस, और ए का जो सेट है वो है ए बी सी डी ई। अब जो दोनों में सेम होंगे उनको इग्नोर करके जो बाकी फर्स्ट में बचेगा हम वो लिखेंगे। ठीक है, बी फर्स्ट में है सेकंड में है, यस, इन दोनों को इग्नोर करते हैं। उसके बाद ई फर्स्ट में है, यस, सेकंड में है, यस, इनको भी इग्नोर कर दें। जी फर्स्ट में है, यस, सेकंड में नहीं है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट की जो चीज सेकंड में नहीं है वो उठा के लिख देंगे। एल फर्स्ट में है सेकंड में आपको नजर नहीं आ रही तो एल लिख देंगे। के फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में नहीं है तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे के की वैल्यू लिख दी। जो कंपेयर करने के बाद, जो सेम करने के बाद वैल्यू फर्स्ट में बचती है हम वो लिखते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।